इस बीच ईरान के मीडिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें इजरायल की नेवी के बेस पर हमले का एक ट्रेलर दिखाया गया। ईरान 29 दिसंबर से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, जिसमें उसने इजरायल की नौसेना का एक नकली एयरबेस तैयार किया और उस पर हमला करके इजरायल को बड़ी चेतावनी दे दी। ईरान ने इजरायल को यह बता दिया कि उसके किसी भी ठिकाने को पल भर में तबाह किया जा सकता है। ईरान की फौज ने इसके लिए इजरायल की नेवी का एक नकली एयरबेस बनाया। इसके बाद ईरान ने हमला करने के लिए एक युद्धपोत से अबाबील आत्मघाती ड्रोन छोड़ दिया। ड्रोन से बरसी पहली मिसाइल ने जंगी जहाज के मॉडल को उड़ा दिया, जबकि एक दूसरी मिसाइल ने वहां बनाई गई एक नकली इमारत के परखचे उड़ा दिए। इस वीडियो के जरिए ईरान ने अपने बेहद घातक अबाबील ड्रोन की ताकत दिखाई। इसके साथ ही ईरान ने यह दावा भी किया कि उसकी सेना ने एक ड्रोन को मार गिराया। ईरान के मुताबिक ये ड्रोन उसकी मिलिट्री ड्रिल की टो लेने आया था, लेकिन जैसे ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक लगी, उसने ड्रोन को मार गिराने के लिए मिसाइल दाग दी। एयर डिफेंस सिस्टम से छूटते ही मिसाइल जासूसी करने वाले ड्रोन की तरफ बढ़ गई और कुछ पलों के बाद ही उसने ड्रोन को मार गिराया। ईरान के मुताबिक उसकी मिसाइल ने 150 किलोमीटर दूर उड़ रहे ड्रोन को सटीक निशाना लगाकर ढेर कर दिया। इसके लिए ईरान ने जमीन से हवा में मार करने वाले मिरसाद नाम के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ईरान के मुताबिक ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन का पता चलते ही महज 7 मिनट में हमले के लिए तैयार हो जाता है और एक बार इससे मिसाइल छूटी तो फिर टारगेट का तबाह होना तय होता है। लेकिन ईरान के इस दावे के बीच इजरायल ने एक बार फिर उसे धमका दिया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक वहां के नए रक्षा मंत्री ने पद संभालते ही ईरान पर जमकर हमला बोला और चेतावनी दी कि ईरान इजरायल को मिटा देने के सपने देखना छोड़ दे। इजरायल के नए रक्षा मंत्री के मुताबिक ईरान तेजी से परमाणु बम इसीलिए बनाने में जुटा है क्योंकि वो इजरायल को खत्म करना चाहता है, लेकिन अगर ईरान ने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो उसका अंजाम बुरा होगा। इससे पहले इजरायल का प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद बेंयामिन नेतन्याहू भी ईरान पर जमकर बरसे थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना ही उनका पहला मिशन है। इधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की मां को पासपोर्ट जारी न करने के मामले में अधिकारियों को फटकार लगाई और यहां तक टिप्पणी कर दी कि श्रीनगर के पासपोर्ट दफ्तर को सीआईडी के प्रवक्ता की तरह काम नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को 6 हफ्ते के अंदर महबूबा मुफ्ती की मां के पासपोर्ट पर फिर से विचार करने और नया आदेश जारी करने को कहा। सीआईडी ने पासपोर्ट जारी नहीं करने की सिफारिश की थी। उधर आर्थिक बदहाली के बीच पाकिस्तान में आटा, चीनी और घी भी महंगा हो गया। खबर है कि इन चीजों पर दी जाने वाली सब्सिडी में कमी कर अपनी जेब भरने के लिए ही पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला लिया, जिससे पहले ही परेशान पाकिस्तान के लोगों की मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि कंगाल होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान में सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन लोगों को राहत देने के बजाय पाकिस्तान की सरकारी दुकानों में मिलने वाले आटे के दाम 62% बढ़ा दिए गए, जिससे पाकिस्तान में 1 किलो आटा 40 पाकिस्तानी रुपए से बढ़कर करीब 65 पाकिस्तानी रुपए का हो गया, जबकि चीनी की कीमत बढ़कर 89 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो और घी प्रति किलो 375 पाकिस्तानी रुपए पर पहुंच गया। यानी पहले से ही महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की जनता आटे और चीनी के लिए भी अब तरस जाएगी। इसी वजह से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर हमले का मौका नहीं छोड़ा।